बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आज की जो हमारी वीडियो है वो सोलर के बारे में है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट सोलर पैनल के ऊपर आप जो है वो वेल्डिंग प्लांट कैसे चला सकते हैं। काफ़ी वीडियो मैंने देखी, कुछ दोस्त आपने तजर्बे किए लेकिन वो नाकाम रहे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिटी उकाड़ा के अंदर ज़रूरी आलात की ये शॉप है और ज़राअत की ये मार्केट है जहाँ पर जो मशीनरी जो तैयार होती है। तो इसमें ये जो वेल्डिंग प्लांट चलाते हैं ये डायरेक्ट सोलर पैनल के ऊपर चलाते हैं। यहाँ पर आपके सामने सोलर पैनल लगे हैं और इनकी सारी डिटेल में आपको बताऊंगा कि इन्होंने कितने सोलर पैनल लगाए हैं और इनके कनेक्शन कैसे किए हैं। मौजूद हैं शॉप के जो ओनर सफदर भाई, इनसे हम डिटेल लेते हैं कि कितने सोलर पैनल लगे हैं और कनेक्शन कैसे किए हैं। अच्छा सफदर भाई, ये मुझे बताएं कि ये जो आप सिस्टम चला रहे हैं इसके साथ आपने कितने सोलर पैनल जो लगाए हैं? इसके हमने भी लगवाए हैं, तकरीबन 20 सोलर पैनल लगवाए हैं 580 वाट के। 20 सोलर पैनल लगाए जी, 580 वाट के 20 सोलर पैनल लगाए हैं। और इनके जो कनेक्शन है वो आपने कैसे किए हैं? इसका जो कनेक्शन है ना, इसका ये है कि ना अगर आप पैरेलल किया है, मतलब जब सबके पैरेलल करेंगे ना तो वोल्टेज आपके रहेंगे 48 वोल्ट रहेंगे। तो उसके एम्पेयर आप चले जाएंगे, वो 13 एम्पेयर एक प्लेट देती है जी जी। तो वो तकरीबन 200 से 200 एम्पेयर जो सारे जमा हो जाएंगे, एम्पेयर प्लस हो जाते हैं, वोल्टेज सेम रहते हैं। इन सोलर पैनल भाई बता रहे हैं कि जो इन सोलर पैनल के जो कनेक्शन है वो पैरेलल के अंदर किए हैं तो एम्पेयर सारे जमा हो जाएंगे, वोल्ट जो 48 रहेंगे, एक पैनल के वोल्ट रहेंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो करंट है ना वो सारा हमारा जो वेल्डिंग का जो काम है ना नीचे वर्कशॉप है, वो सारा जो वेल्डिंग का काम है वो इस पर बहुत सूट करता है कि वो करंट वो वेल्डिंग वाला हो जाता है। तो हम अपना सारा जो वेल्डिंग के ले रहे हैं वो सारा काम जमा करके रखते हैं। तो जैसे सूरज निकलता है, धूप आती है, तो हम अपना सारा वेल्डिंग का काम कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये सिस्टम लगाया हुआ आपको कितनी देर हो गई है? तकरीबन 1 साल हो गया है। तो हमने अभी इंशाल्लाह जब प्लेटें पढ़ाएंगे तो हम PFD इन्वर्टर की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो वो इस रखा है या न्यूट्रल रखा है आपने? मतलब नेगेटिव पोजिशन जाती है ना नीचे, तो होल्डर के साथ आपने जो वायर लगाई है वो कौन सी? प्लस वाली लगाई है। प्लस वाली जो वायर है वो होल्डर के साथ लगी है और जो उसका अर्थ किया है वो नेगेटिव वाली वायर है के साथ अर्थ हो गया। और अभी ये बताएं कि 1 साल आपको ये हो गया सिस्टम लगाए को, आपका कोई सोलर पैनल डैमेज भी हुआ है कि आगे शॉर्ट सर्किट हुआ है, आपका कोई पैनल खराब हो गया है या इस तरह की कोई चेंजिंग की हो आपने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कोई अभी तक नहीं इस तरह का होगा, क्योंकि इसमें जो है ना मतलब अगर आप किसी को जो वायर है वो कोई भी लूज ना होने दें तो उसके लिए कोई प्रॉपर उसका वो अटैच करें, वो लगाए, उसके ऊपर क्लम्प वगैरह कर दें। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो लूजिंग ना हो कि स्पार्किंग का चांस ही ना बने। तो ये वो हम ख्याल रखें इसका, मतलब वॉच करते हैं डेली आके या एक दिन छोड़ के एक दिन वॉच होता है, तो ये प्रॉपर काम देता है हमें। अगर कोई भाई जो वो डिटेल लेना चाहता है, मैं नंबर ऐड कर दूंगा, उससे डिटेल ले सकता है। बाकी अभी हम चलते हैं जी नीचे और नीचे जाकर आपको जो है वो चेक करवाते हैं चीज़ें चला के। अभी छत के ऊपर ही है, तो अभी मैंने किलोमीटर मंगवाया था तो उसके साथ मैंने एम्पेयर जो चेक किए हैं। अभी नीचे सोल्डरिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसके जो एम्पेयर है वो मैं चेक करवा रहा हूँ आपको। वेल्डिंग प्लांट नहीं यूज़ हो रहा, सिर्फ जो डायरेक्ट वायर जा रही है नीचे पॉजिटिव की, उसके साथ जो होल्डर है वो लगाकर सोल्डरिंग वाला जो राड होता है वो लगाकर वेल्डिंग कर रहे हैं। और जो फेस है उसके साथ अभी मैं जो किलोमीटर है वो लगा रहा हूँ, जो जमा की वायर है सोलर पैनल की, तो इसके साथ मैं किलोमीटर लगा रहा हूँ। वेरिएशन हो रही है। अभी नीचे जाकर जो वेल्डिंग जो है वो भी आपको चेक करवाएंगे, तो उसमें कोई वेल्डिंग प्लांट नहीं यूज़ हो रहा, डायरेक्ट जो है वो वेल्डिंग हो रही है। तो अभी हम नीचे आ चुके हैं जी, और यहाँ पर जो होल्डर वाली वायर है ये जमा की है और जो अर्थ की है उन्होंने वो नेगेटिव वायर है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भाई जो वेल्डिंग कर रहे हैं, और ये जो वायर है अभी मैं आपको दिखाता चलूँ बैक एंड से, तो ये वायर सीधी ऊपर से आ रही है यहाँ पर आप देखें। और काफ़ी मोटी वायर जो वेल्डिंग प्लांट से निकलती है, मोटी वायर, उसी तरह की जो मोटी प्योर कॉपर के अंदर वायर होती है वो इन्होंने इस्तेमाल की है, जो कि ऊपर से DC एम्पेयर जो आ रहे हैं। तमाम सोलर पैनल के जो कनेक्शन इन्होंने किए हैं वो पैरेलल के अंदर किए हैं, एम्पेयर ज़्यादा है और वोल्ट जो है वो 48 है। तो ऊपर जो पैनल के जो वोल्ट है वो 48 है और एम्पेयर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे, तो इसलिए उन्होंने कनेक्शन पैनल के अंदर किए हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल्डिंग बड़े ज़बरदस्त किस्म की जो हो रही है। और अभी मैं आपको बताता चलूँ कि इस सिस्टम को उन्होंने 1 साल से जो है वो वर्किंग के अंदर लाया हुआ है। आज वैसे भी परमानेंट था, लाइट गई हुई थी, तो मैंने सोचा चले आज के दिन ही हम आते हैं और ये चेक करते हैं कि आया ये कितना कामयाब है। और मैं किसी भाई के रेफरेंस से आया था इधर, तो साथ ही वो शॉप है रमज़ान ज़ै इंडस्ट्री,
तो उन्हीं के रेफरेंस से इधर आया था। मैंने कहा सोचे चले देखते हैं कि इधर जो है वो काम हो रहा है, इन्होंने जनरेटर चलाया या वैसे ही काम कर रहे हैं। तो अभी मैंने आके देखा है तो ये डायरेक्ट सोलर पैनल से वायर इन्होंने नीचे लेके आए हैं और उसके आगे जो है इन्होंने जो वेल्डिंग रॉड होता है वो लगाकर इन्होंने डायरेक्ट जो है वो सोल्डरिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो अभी किलोमीटर के ऊपर मैं आपको चेक करवाता हूँ, जैसे भाई वेल्डिंग करते हैं वैसे उतने एम्पेयर नीचे आते हैं। तो यहाँ पर किलोमीटर की मदद से मैं आपको साथ प्रूफ भी जो चेक करवा रहा हूँ। यहाँ पर अभी जो वो लंबी लेयर कहने के लगाकर भाई आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पर आपको बताता चलूँगा, आप जो समझे कि एक छोटे छोटे जो टांके होते हैं वो लगा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये लंबी लेयर अभी भाई लगाएंगे, वो भी आपको चेक करवाएंगे। बड़ा हैवी किस्म का काम जितना भी यहाँ पर हो रहा है ये भाई डायरेक्ट जो है वो सोलर पैनल की मदद से या वो कर रहे हैं। जैसे सुबह जो है वो रोशनी निकलनी शुरू होती है भाई जो वेल्डिंग वाला जो काम होता है वो इकट्ठा करके रख लेते हैं, तो सारा दिन जो फिर वो उसी के साथ करते हैं। इसमें बिजली की सेविंग भी होती है और लाइट आने जाने की भी जो टेंशन होती है कि लाइट चली गई और लेबर बैठी है वैसे ही काम नहीं हो रहा, तो काम देने वाला तो फिर ये इस तरह से जो है वो डायरेक्ट जो है वो वेल्डिंग करते हैं। अभी ये जो सबसे मोटे नंबर वाला जो राड होता है वेल्डिंग राड वो यूज करने लगे हैं जी भाई। वो भी कह रहे थे कि वो भी आपको चेक करवाते चले कि ये ना समझे कि ये हल्का लाइटली काम ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये बड़ा हैवी से हैवी वेल्डिंग जो है वो भी काम करने की सलाहियत रखता है और डायरेक्ट जो है वो डीसी करंट से कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें और भाई ने जो है वो बड़े मोटे साइज के जो कड़े होते हैं वेल्डिंग वाले वो लेके आए हैं, उनको वेल्डिंग कर रहे हैं। और राड जो है वो भी तकरीबन 3 राड हो तो एक राड बनता है, इतना मोटा राड है जिससे वेल्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें किसी किस्म की वेल्डिंग के अंदर जो है वो स्पेस नहीं आ रहा, मतलब कि काम को रोका नहीं जा रहा, लगातार जो वेल्डिंग हो रही है। जब जरूरत होती है वेल्डिंग छोड़ने की तभी वेल्डिंग छोड़ते हैं। ये जितना भी हैवी किस्म का काम किया हुआ भाई ने यहाँ पर आपको दिखाते चले, ये सारा जो है इन्होंने सोलर से जो किया है। तो अभी इन्होंने हमें बताया है कि ये हमें जो है वो बिजली की सेविंग भी बहुत ज़्यादा कर रहा है और इसमें हमारा जो लाइट जाने का सीन था कि लाइट चली जाती है, काफ़ी काम हमारा पेंडिंग पड़ जाता है। तो अभी आज जो है वो परमानेंट था, लाइट गई हुई थी लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी वर्कशॉप जो है वो चला रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें इसमें ये है कि सारे वेल्डिंग प्लांट तो नहीं चल सकते, लेकिन इसमें इन्होंने जो जरूरी काम होता है वो सारा इसी से करते हैं। अभी ग्राइंडर जो है वो भी आपको चलाकर चेक करवाते हैं। ये एक डीसी मोटर थी इनके पास बड़ी, इसके साथ इन्होंने डेनवो जो है वो 10 किलोवाट की फिक्स की हुई है। तो अभी जो ये मोटर है ये भी डीसी करंट से चलने वाली है। तो इसने इस डेनवो को चलाया और इसके ऊपर जो भाई जो ग्राइंडर मशीन है वो चलाकर चेक करवाएंगे। ग्राइंडर को भी ऑन कर दिया है। तो अभी किलोमीटर की मदद से जब एम्पेयर चेक करते हैं कि जो ऊपर से पॉजिटिव की वायर आ रही है सोलर से वो कितने एम्पेयर ले रही है। तो अभी यहाँ पर देखें तो 54 एम्पेयर जो है वो भी ऊपर से आ रहे हैं और अभी डेनवो जो है वो भी चल रही है। ये बहुत कम एम्पेयर जो ले रही है। और भाई से मैंने पूछा था कि इसके ऊपर आप ज़्यादा लोड नहीं चलाते, तो कहते ये मोटर जो है वो ये जो है डीसी मोटर ये हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसलिए हमने आर्जी तौर पर जो है इसको इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन ये कोई अच्छा प्रॉपर काम नहीं है। इसके मुतबादल कह रहे थे कि हमने कोई और जो है वो सिस्टम लगाना है ताकि हमारे जितने भी ग्राइंडर है वो सारे चले। तो अभी जो है वो जो ज़रूरी काम होता है वो इस तरह से जो है वो एक डीसी मोटर है उसको करंट देते हैं। उसके बाद फिर जो डेनवो लगाई है साथ 12 किलोवाट की, उसके साथ फिर जो है ये ग्राइंडर जो है वो चलाते हैं। ये मुराहिदीन सन्स उकाड़ा के अंदर ये शॉप थी जहाँ पर अभी हम आए थे और यहाँ पर आकर आपको जो है वो सारा सिस्टम चलाकर चेक करवाया। आज परमानेंट था, लाइट बंद थी, तो मैंने सोचा चले आज जो है वो छापा मारते हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि ये सिस्टम जो है वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि मैं पहले साथ ही शॉप है रमजान ज़ई इंडस्ट्री, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैं आया था तो इनके रेफरेंस से मैं उस शॉप पर गया था। यहाँ पर जितनी भी लेबर है फ्री बैठी है और लाइट गई है, सुबह की तकरीबन 9 बजे की लाइट गई है, सारे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और तकरीबन जो लाइट आनी है वो 3 से 4 बजे आनी है। तो उतनी देर तक कोई काम नहीं हो रहा, सारे फ्री बैठे हैं। यहाँ पर चेक करें तो लाइट ऑफ है इस शॉप पे, लेकिन उस शॉप पे काम हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपने ज़हन से जितना भी वो काम किया है माशाल्लाह वो काम चल रहा है उनका। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।